होस्ट बनाइए, होस्ट बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बी ज़िदनी इल्मन, रब्बी ज़िदनी इल्मन, रब्बी ज़िदनी इल्मन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो है उर्फ़ मुक़त्तआत और जो है और भी सबक पढ़े हैं हमने, तो आज की जो क्लास में ये हमें जो है कुरान पाक में कहाँ पर ठहरना और कहाँ पर ना ठहरना की जो अलामतें होती हैं उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे। पेज 66 है। यस, पेज नंबर 66 है। और इससे पहले भी आप लोगों को बोला गया था कि पेज नंबर 66 और 70 आप लोग पढ़ के आना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़े होंगे वो चीज़ को। अब ये देखिए, पहले यहाँ पे जो अलामत के बारे में जानना है कि अलामत किसे कहते हैं और जो है वो क्या काम करते हैं। जैसा कि अब देखो, अमूमन जब हम बात करते तो कहीं कम रुकते, तो कहीं ज़्यादा रुकते, कहीं थोड़ा थोड़ा रुकते। तो ये जो कुरान पाक का जो नुज़ूल हुआ वो हमारा रब खुदाए ताला हमसे हम कलाम हो रहा है, यानी हमसे बात कर रहे हैं खुदाए ताला। तो खुदाए ताला की जब बात मुकम्मल होती है तो हमें उसकी निशानदही मालूम करने के लिए ये अलामतें लगाई गई हैं। इंग्लिश में बोलते जैसे कि फुल स्टॉप, मतलब रुक जाना वहाँ पे। तो अरबिक में क्या है बोल, तो यहाँ पे आपको ये जो अलामत दिख रही है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ये जो अलामत है ये गोलता है, असल में गोलता है, इसको बोलते हैं आयत। ये आयत आई तो समझ जाना कि वहां पर आपको रुकना है, वहां पर खुदाए ताला जो है आपको हुक्म दे रहा है कि आप वहां पे रुक जाओ, स्टॉप, आपको रुकना है वहां पे। अगर ये अलामतें नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता था कि भाई कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे सांस तोड़ना भी नहीं, आगे बढ़ना है, और जो है किधर जायज़ है रुकना, किधर जो है वक्फे मुतलक है, किधर वक्फे लाजिम है, किधर वक्फे जायज़ है। ये तमाम हमको चीज़ मालूम नहीं होती अगर ये चीज़ ना होते तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये बोला में आयत है, यहाँ पे फुल स्टॉप, इंग्लिश में बोलेंगे फुल स्टॉप, ये आया तो वहाँ पे आपको रुकना है कैसा भी। अब ये कैसा रुकेंगे आप, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है बोल, तो शक्कूरुन है, यहाँ शक्कूरुन है। अगर आपको रुकना है, यहाँ पे आयत आ गई तो उसको क्या करना, आप शक्कूर को, शक्कूरुन क्या करना, शक्कूर कर देना, शक्कूर, रुक जाना। लास्ट जो हर्फ रहता उसको क्या करना आप, ये क्या है, ये ऊपर क्या है, रॉ के ऊपर क्या है, जज़म। यस, जज़म, जज़म लगा देना, शक्कूर, रुक जाना वहां पे आप, क्योंकि वहां पे आयत है, वहां पे रुक जाना आप। कुरान पाक में ये चीज आती। तो उसी तरह यहाँ पे मीम, इससे पहले भी बताया गया था आपको कि मीम क्या है। कोई बोलेंगे मीम क्या है? वक्फ लाजिम। एग्जैक्टली, वक्फे लाजिम। वक्फे के माने क्या है हमारे अली भाई? ब्रेक, सॉरी, उधर ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए उधर। एग्जैक्टली, रुक जाना चाहिए, रुकना है वहां पे क्या करना है आपको, रुक जाना है वहां पे। तो वहां पे जब आपको रुकना है तो लाजिम है वहां पे जो है आपको रुकना है वहां पे। मीम आदि की समझ जाना कि भाई वक्फे लाजिम है, यानी रुकना, मीम यानी वक्फे लाजिम की अलामत है, इस पर जरूर रुकना चाहिए, इस पे आपको रुकना जरूरी है, लाजिम है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे फरीद भाई, ये क्या है बोलिए, फर्स्ट हर्फ क्या है ये? मुल्कु। मुल्कु है, जी लेकिन जब मीम आ मीम गया आ तो क्या गया, करेंगे आप? मुल्क। मुल्क क्यों बोल मुल्क रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्या है,
वक्फ लाजिम है। वक्फ लाजिम है मीम। वक्फ लाजिम है, वक्फ लाजिम आने की वजह से क्या कर रहे हैं आप, रुकना काफ को क्या चाहिए। कर रहे हैं, जज़म लगा दे रहे हैं यहाँ पे, जी मुल्क, रुक जा रहे हैं आप, मुल्क। मुल्क। हमारे इमरान भाई ये बोलिए। वालिदतिक का, हाँ, अगर मीम आ गया तो क्या करना है यहाँ पे, वालिदतिक, अजहर भाई मीम के माने क्या है, रुक जाने के है भाई। नहीं, कौन सा वक्फा है लाजिम, वो? वक्फ लाजिम। एग्जैक्टली, मीम आया तो समझ जाना कि भाई वक्फ लाजिम है। लाजिम में आखिर को, लाजिम में आवाज को सी आ रही है आखिर में, मीम। मीम मीम। तो समझ जाना, मीम बोलते कि समझ, वक्फ लाजिम। अपन लिख लेंगे समीर भाई, नोट और लिखना है, किताब दीजिए आप लोग। जी जी जी। मैं तो लिख लिया आयत की। वो जरा लिखने का है, रेडी रखिए, ये आयत लिखिए। अच्छा ये अपना सबक कौन सा चैप्टर है अपना, ये है 13 है, 14 ओके 14 है, 13 है, 14 है, ओके 14 चैप्टर डालिए। हेडिंग डालिए यहाँ पे, रमूज औक़ाफ, यानी यहाँ पे ठहरना और ना ठहरने की अलामतें। रमूज औक़ाफ, ठहरने और ना ठहरने की अलामतें। और आयत की उस पे कई जी। लोग तो पढ़ भी सकते हैं, शायद आगे कंटिन्यू कर लेते नहीं, हुए वहां पे पढ़ते। क्या है मालूम, अगर आयत के ऊपर लाम आया तो आप जो है आगे बढ़े आना, आयत के ऊपर लाम आया तो अच्छा शर्गिल बढ़ पे सकते, आया तो बढ़ना, नहीं तो नहीं। नहीं बढ़ना। आयत के ऊपर लाम आया तो आप आगे बढ़े आना, अगर लाम नहीं आया तो रुक जाना वहां पे, आप किसी भी हालत में रुकना आपका काम है। तो ये नोट भी लिखेंगे ना? हाँ, उधर लिखिए, आता आगे, आगे आता है। आगे है अपने यहाँ पे है, अच्छा, अभी है। जब पढ़ते हैं ना अपन, ओके आगे है। यहाँ पे है। हेडिंग डालिए रमूज औक़ाफ, उसके बाद ठहरना और ना ठहरने की अलामतें, फिर ये गोल दायरा लिखिए, ये अलामत वक्त से ताम या आयत की है, इस पर रुकना चाहिए। तो अब ये रुकना चाहिए मींस के ऑप्शनल हो जाता है नहीं, सभी रुकना पे? चाहिए, वहां पे चाहिए मतलब रुकना चाहिए आपको, वहां पे आयत है ना, वहां पे हाँ, रुकना है इस आपको। पर रुकना चाहिए। नहीं समी नहीं भाई, नहीं। बाल जैसा आप सूरह फातिहा में कई लोग जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान कंटिन्यू कर लेते हैं ना। हाँ करते, लेकिन वहाँ पे लाम वो देखना पड़ता है, आयत के ऊपर बोला ना, अगर ला आयत ला के नहीं ऊपर रहा लाम तो अलिफ अगर आया तो आप आगे बढ़े ना। अब अपने को तो जो अपन नॉर्मल पढ़े ना, यहाँ पे आयत कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सुलह मेरे पास, तो आप लिखिए देख, खाली कि ये अलामत वक्त ताम की आयत है, इस पर रुकना चाहिए, मतलब ये समझ जाना कि यहाँ पे रुकना है आपको। अब वो आगे की बात है, अगर आयत के ऊपर लाम आया तो अब आगे बढ़ जाना। मैं जो क्वेश्चन करा था समी भाई तूने, रुकना चाहिए, तो ये हिसाब से करा था। जो सेकंड जो पॉइंट है मीम का, इस पे देखिए एक स्ट्रेस दिया गया है, जरूर रुकना चाहिए, जरूर रुकना है वक्फे। हाँ, तो फर्स्ट में जो था फुल स्टॉप जो साइन बताया ओ की, उसमें खाली रुकना चाहिए है। जी ये हाँ, मैंडेटरी नहीं है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं आपको, ये कंपल्सरी ऑप्शनल है क्या यहाँ पर बोल के ने? हाँ मैंडेटरी नहीं है जी। मैंडेटरी नहीं है उसमें, हाँ, वही पूछ रहा मैं आपको अभी, डिपेंड ऑन समझे? आयत के ऊपर, अगर हाँ वही। आयत के ऊपर लाम आया तो आगे बढ़ जाना। हाँ वही, ये जो आया इसमें जरूर का जो स्ट्रेस दिया गया है हाँ जी हाँ, मीम में, मीम पे जो है उसमें वक्फे फर्स्ट में नहीं लाजिम है, दिया वहाँ पे गया है रुकना है कैसा जरूर भी। का, फर्स्ट में नहीं दिया गया है, तो उसमें जी कि हाँ जी। आप ऑप्शनल है, ऑप्शन है, आपको रुकना है रुको, नहीं रुकना है मत रुको आप। वो बोल रहा था, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर रहा था उससे। ओके, फर्स्ट वन हो गया। दियो। ठीक है, चलिए सेकंड में आएंगे हम। मीम लिखिए मीम वक्फे लाजिम की अलामत है, इस पर जरूर रुकना चाहिए, यहाँ पे जोर दिया गया है, यहाँ पे जरूर रुकना है आपको। और सूरह फातिहा में अच्छा है, देखिए आप
आयात के ऊपर ला भी है, बाज आयात के ऊपर तोय भी है। तो भी है वक्फ मुतलक की अलामत। जी हाँ। मीम लिखिए, वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर जरूर रुकना चाहिए। जी हाँ। फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये है, थर्ड लिखिए, तो वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर रुकना बेहतर है। अच्छा ये बोलिए, वक्फ मुतलक कहाँ पर आता? मतलब यहाँ पे क्या खुदा ताला की बात मुकम्मल रहती, या अल्लाह ताला आगे कुछ और कहना चाहते हैं? आगे कुछ और कहना चाहते हैं शायद। इनकम्प्लीट सेंटेंस बताओ, इनकम्प्लीट Yeah. सेंटेंस। खुदा ताला अभी आगे कुछ और कहना चाहता है, तो वो वहां पर बीच में आयत आती है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, इस पर रुकना बेहतर है। और अपने को क्या है, मतलब आलियत भी इख्तियार करना है। तो यहाँ पे बेहतर है, तो आप यहाँ पे रुक जाना बेहतर है हमारे लिए। आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन रुकना बेहतर है यहाँ पे। बेहतर है हमारे लिए रुकना वहाँ पे। तो लिख दिए, जी हाँ। तो वफ़ मुतलक की अलामत है, इस पर रुकना बेहतर है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वन है ये। 3 होंगे ना? जी जी जी। ओके, फोर्थ लिखिए, जीम। जी वक्फ जायज की अलामत है, यहाँ रुकना बेहतर और ना रुकना भी जायज है। यहाँ पे रुकना बेहतर है और ना रुकना भी जायज है। जैसा कि यहाँ पे बरकुन है, आप बरक भी बोल सकते हैं, बरकुन बोल के आगे भी बढ़ सकते हैं। अलहरसा बोल के आगे बढ़ सकते, रुकना है तो अलहर्स भी बोल सकते हैं आप। जीम वक्फ जायज की अलामत है, यहाँ रुकना बेहतर और ना रुकना भी जायज है। लिख रहे हैं पूरे? जी जी जी। ओके। अब ये इसके ये जो लिख रहे हैं ना आप, ये ला लिखिए यहाँ पे 6 जी। लिखिए यहाँ पे ला। ला के माने नहीं के है, वो अलामत जहां ना ठहरना चाहिए। ला का मतलब ही नहीं है। नहीं, ला के माने नहीं। Yeah. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना कलमे में? नहीं कोई नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये जो है ला के माने नहीं के है, नहीं। आप लोग उसके एग्जाम्पल भी लिखना चाह रहे हैं क्या? ये जो भी लिखे अपन पूरे? नहीं वो डिस्क्रिप्शन लिख रहे। डिस्क्रिप्शन बस है, वो दिमाग में रहता है। जी हाँ ठीक, ओके। ला के माने नहीं के है, इसके लिख दो। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। इंग्लिश में ला के नहीं के बाद नो लिख दो वहां पे, नो इसका मतलब नहीं। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, ज़ा स्वाद लाम ये या स्वाद ऑफ ऑफ सा, वो अलामतें जहां ना ठहरना बेहतर है। ये जो आयतें जब आती है यहाँ पे कुरान पाक में, देखिए हम सल्ले बोलते हैं इसको, सल्ले। स्वाद लाम या ज़ा स्वाद कॉफ, इसको क्या बोलेंगे? किफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किफ। हाँ, वो अलामतें जहां ना ठहरना बेहतर है। यहाँ पे आप नहीं ठहरे तो बेहतर है। अलबत्ता ये लिखो आप लोग, ये हर्फ लिखो पूरे, ज़ा स्वाद लाम या पूरे लिखो ये। इसके बाद वो अलामतें जहां ना ठहरना बेहतर है। और ये किताब मेंटेन रखो हमेशा आप लोग आए। जी जी। हाँ इंशाल्लाह जो है, और रिवाइज करने को बहुत काम में आती चीजें हैं। नेक्स्ट,
सकता। अच्छा ये बोलिए कि मैं सकते के बारे में क्या बोला था इमरान भाई? सकता मीन्स ठहरना, नहीं, मतलब कितने सकता मीन्स सांस तोड़ना। सांस सांस हाँ उल्टा सांस है। नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, सांस नहीं तोड़ना मगर ब्रेक लेना। ब्रेक, हाँ, वाइस वर्सा है मैम। आप रुक जाना पर सांस ना टूटे पाए। सांस नहीं तोड़ना। वो बोलते ना कि महफिल पे सकता तारी हो गया होगी, पूरे जी, जो जी। ठहर गए, एकदम सकते में आ गए, अरे ये ऐसा। तो सकता फिर एकदम वक्फ, बोलना शुरू करते पूरे के पूरे। हाँ फिर एकदम जो है कुछ भी अब एकदम अचानक कुछ हाथ कुछ भी पेश आ गया, वाकया पेश आ गया तो एकदम पूरे सहम जाते, अरे ये क्या है, वो रुक जाते, उसके बाद फिर एक्शन में आते, फिर बात शुरू कर देते ऐसा। हाँ ये फरीद भाई ये बोलिए वक्फे के माने क्या है? वक्फा देना है, मैंने गैप देना, थोड़ा रुक जाना। रुक जाना। जी हाँ, वक्फ। सकते और वक्फे में यही फर्क है। सकता में क्या करते हैं आप, क्या करना है आपको यहाँ पे सकते में? आपको हाँ, सांस रुकना है। बगैर तोड़े रुक के फिर कंटिन्यू करना है। वक्फे में क्या है, रुक जाना है, यहाँ पे रुक जा। सांस तोड़ देना। सांस तोड़ देना, रुक जाना। वो बोलते हैं ना कि कुछ वक्फे के बाद ऐलान किया जाएगा, जी हाँ, जी मतलब जी जी, कुछ टाइम के इंटरवल, बाद जो है ऐलान किया जाएगा ऐसा। इंटरवल। हाँ के वो बाद। अलामतें जहाँ ठहरना तो है लेकिन सांस नहीं तोड़ी जाती, यहाँ पे तो सांस नहीं तोड़ी जाती बता रहा है यहाँ पे। वक्फे में भी हो। वक्फे में तो सांस तोड़ना चाहिए। खैर अपना लिख दो यहाँ भी, वो अलामतें जहाँ ठहरना तो है लेकिन सांस नहीं तोड़ी जाती। के बाद क्या है, खौफ, उसके माने ये सेम है दोनों भी। हाँ जी लिख लिए पूरा ये आप लोग? जी जी। जी हाँ। ओके। सकता तो वक्फा चार्ज। ये क्या है, वक्फ करने के फायदे, इस फायदे भी है इसमें, वक्फ के भी फायदे है कि वक्फ करना तो क्या क्या करना। तो पहला सवाल ये है आपके पास, वक्फ करना किसे कहते हैं? दौरान तिलावत सांस और आवाज दोनों को तोड़कर ठहर जाने या रुक जाने को वक्फ करना कहते हैं। यहाँ पे है देखो आप, जी, यहाँ पे क्या था, वक्फा था, यहाँ पे दोनों वक्फा, यहाँ पे वक्फ। सवाल लिखिए आप, वक्फा करना किसे कहते हैं? वक्फ करना। दौरान तिलावत सांस और आवाज दोनों को तोड़कर ठहर जाना या रुक जाने को वक्फ करना कहते हैं। जैसे अर्रहीमी से अर्रहीम, हेडिंग डाले ना आप लोग, वक्फ करने के फायदे। जी हाँ। जी हाँ, वक्त करने के बाद। हाँ डालना जरूरी हो, वक्फ करने के फायदे। दूसरा सवाल, हालत वक्फ में जबर जेर पेश, दो जबर दो पेश, खड़ा जबर और उल्टा पेश को किस तरह पढ़ेंगे? एक सेकंड समय में जरा। हाँ ओके ओके। अब लोग आ रहा है ना समझ में पूरा फायदे वक्फ के? जी हाँ। जी समय भाई प्लीज नेक्स्ट, कह रहे। हालत वक्फ में जबर जेर पेश, दो जेर
दो पेश खड़ा जेर और उल्टा पेश को किस तरह पढ़ेंगे? चलिए लिखिए। इसके बाद जवाब लिखना है आपको। हालत वक्फ में जबर जेर पेश दो जेर दो पेश खड़ा जेर और उल्टा पेश को साकिन करके पढ़ेंगे। साकिन बोलते क्या करना है? उस आखिरी हर्फ पे क्या करना अपन? अली भाई क्या करना? आखिरी हर्फ पे क्या लगाना अपन? रुक जाना है वहाँ। हाँ रुकेंगे कैसा? क्या लगाएंगे? जज़म लगाएंगे। जज़म। और जज़म का काम जो है क्या करता है? दो हर्फों को मिलाते मिलाता है। अच्छा फरीद भाई ये बोलिए, हुर्फे खलखला कितने हैं? 5 हैं। अजहर भाई जी क्या है वो 5? खाफ खाफ तो बा जीम दाल। ठीक है चलिए लिखिए। आप लोग लिख ले। हालत वक्त में जबर जेर पेश दो जेर और दो पेश खड़ा जेर और उल्टा पेश को साकिन करके पढ़ेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में है देखिए, यहाँ पे जबर पर वक्फ में रब्बिका जाकर में रब्बिक हो जाता। जबर पर अगर वक्फ करना है तो में रब्बिक। जेर पे अगर वक्फ कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल कलमी जाके बिल कलम। पेश पर वक्फ करना है तो तुरजाउल उमूरू से जाके तुरजाउल उमूर। दो जेर पर वक्फ करना है, मशहूद दिन जाके मशहूद। फिर दो पेज पर वक्फ मरकूमुन हुआ मरकूम। खड़ी जेर मतलब खड़ी जेर और वक्फ करना है तो तामिही से लेके तामिह। हाथ में क्या लगा रहे हैं अपन? जज़म लगा दे रहे हैं। फिर उल्टा पेश क्या हुआ वहां पे? सुबहानहू जाके सुबहानह। बहुत इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ समझ के पढ़ लेना है कि भाई ये आया तो हमको क्या करना है बस। लिख लीजिए हालत वक्फ में। जी जी जी। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ये दो वक्त जबर के बहुत इम्पोर्टेंट है ये कायदे। लोग बहुत गलती करते। बहुत टू मच गलतियां करते हैं यहाँ पे। हाँ लोग तिलावत में खैर हारियां नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल लोग वो रुकने के जो वक्त जो है तो उन बोल के पढ़ते तनवीन को कंटिन्यू। इदगाम में तो बहुत है। इदगाम कल्ब का जो है ना उसमें बहुत है। उसमें इख्फा में बहुत हो जाते कभी कभार। उर्फ इख्फा। चलिए लिखिए। इसके बाद दूसरा सवाल है आपका कि दो जबर को वक्फे की हालत में किस तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता मालूम? दो जबर है ना तो रुकने की हालत में आपको दो जबर से एक जबर खींच लेना बना। अच्छा। जुहन जाके जुहा हो जाता, अमालन जाके अमाला हो जाता। वो अमालन नहीं रहता। वो ये देख रहे हैं स्क्रीन पे आप लोग? जी जी जी। जुहा नहीं है, रन जाके उजरा हो जाता है। जुहा अमालन जाके
अमाला। तो ऊपर आइए समीर में, ऊपर आइए थोड़ा, पुराना प्रीवियस एग्जांपल वो देखना था। जी जी सही है, सही है। दो ज़बर को वक्फे की हालत में किस तरह पढ़ेंगे? सिर्फ दो ज़बर को वक्फे की हालत में अलिफ मद्दा में बदल कर पढ़ेंगे। सिर्फ दो ज़बर को वक्फे की हालत में अलिफ मद्दा में बदल कर पढ़ेंगे, जैसे सवाबन से सवाबा। उसके बाद अंदर ब्रैकेट में लिखो आप लोग कि दो ज़बर की हालत में अगर अलिफ ना हो फिर भी एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, जैसे निसाअन से निसाआ। सिर्फ दो ज़बर पे ही है, यहाँ पे दो ज़बर अगर आए से पहले तो आपको जो है एक ज़बर निकाल देना, उसका एक ज़बर माइनस कर देना वहां पे। वुहन जाके वुहा हुआ, अमालन जाके अमाला हुआ। तो ऊपर नहीं थे दो ज़बर, फिर से नहीं थे, इसके यहाँ पे अलग अलग रखे, सेपरेट रखे इसको। यहाँ पे दो ज़बर को फिर से अलग ही ऊपर रखा। आइए समीर में साहब, फिर से थोड़ा ऊपर आइए प्लीज। बस देखिए यहाँ पे अगर इसको मशहूदीन पढ़ना था, मशहूदी पढ़ना था, क्यों नहीं पढ़ा यहाँ पे आप? क्योंकि ये कायदा यहाँ पे जो है इस्तेमाल नहीं होता। वो दो ज़बर जब हुआ यहाँ पे तो दो ज़बर के लिए अलग कायदा है। जी जी। दो ज़बर ज्यादातर सूरह काफ में आते। सूरह कहफ, सूरह काफ में जी हाँ। अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो फिर पढ़ना पूरा शहूदीन बोल के कंटिन्यूस। ये लिखिए पूरा। जी हाँ जी हाँ। नेक्स्ट आइए, दूसरा सवाल आपके बाद का। वक्फ की हालत में गोल ता को किस तरह पढ़ेंगे? जैसा कि यहाँ पे है, देखो उव्वतन, तो दो ज़बर है, तो फिर हाँ दो ज़बर है ये उव्वतन। अब यहाँ पे आयत आने की वजह से ता जाके हा हो जाता वहां पे, उव्वाह उव्वाह, हा बोल देना, ता जाके हा हो जाता। वक्फ की हालत में गोल ता को किस तरह पढ़ेंगे, ये सवाल है। तो हालत वक्फ में गोल ता को हा से बदल कर और हा पर जज़म लगाकर वक्फ करेंगे। गोल ता पर चाहिए कोई भी हरकत हो, गोल ता पर कुछ भी हो, दो जेर हो, दो पेश हो, दो ज़बर हो, कुछ भी हो, आप क्या करना, ये ता जाके हा में तब्दील कर देना। कुव्वतन जाके कुव्वा, अल आखिरती जाके अल आखिरह, नाज़िरतुन जाके नाज़िरह, मुक़सदतुन जाके मुक़सदह, खाशिअतुन जाके खाशिआ। ये खाशिया जो है पारा नंबर 30 अम्मा पारा में है, ये सूरा है खाशिआ बोल के, ये आयत है उसमें एक, मेरे ख्याल से सूरह खारिया में होगा ये, अल खारिया इसमें से नहीं। जी हाँ जी। देखिए ये हालत वक्फ में गोल ता को हा से बदल कर और हा पर जज़म लगाकर, हा को ऐसा तब्दील नहीं कर देना, हा पे जज़म लगा देना, आप लगाकर वक्फ करेंगे। गोल ता पर चाहे कुछ भी हरकत हो, कुव्वतुन
वाह अल आखिरती देखिए अल आखिरा। भाई सबको समझ में आ रहा है नाज़र भाई, अली भाई? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हम समझ जी रहे जी। हैं। अल जो ये है यहाँ पे भी आखिरा काफी गलतियां होते थे, ये जो हुवतुन और हुआ। अच्छा अच्छा। खैर जब मालूम नहीं था, जब हो गया, लेकिन अब हमें मालूम हो गया तो अपन इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जो है एक अनजान पने में पढ़ते थे, अल्लाह ताला गफूर रहीम में माफ फरमाने वाला है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अब क्या है बोलते, आपको चीज मालूम होगी, हम सबको वो चीज, आप पे भी मुझ पे भी, जिन जिन लोगों को मालूम हो गया वो सब पे जो है लाजिमन तौर पर बनता कि भाई जैसा आपको मालूम है, जो इल्म है आपके पास, जो मालूम है, उसको फॉलो करते हुए ग्रामर के मुताबिक, कवायद के मुताबिक पढ़ना है हमें इंशाल्लाह। ये अरबी की पीडीएफ सबके है ना? जी जी जी। सबने प्रिंट आउट दी है हमारे से। हाँ वही अली भाई है ना अपने? जियो जियो प्रिंट आउट दिए हैं तो ये भी। आगे बढ़ेंगे जी जी। खत्म आयत के आखिर हुर्फ पर जज़म या अलीफ या खड़ा ज़बर हो तो किस तरह पढ़ेंगे? हरकत के बदले बगैर वैसे ही वक्फ करेंगे। तनहर, ज़करिया, मूसा। वलसौफ यर्ज़ा। लिखना है समय भैया खत्म। हाँ लिखिए। खत्म आयत के आखिर हर्फ पर जज़म या अलीफ या खड़ा ज़बर हो तो किस तरह पढ़ेंगे? हरकत को बदले बगैर वैसे ही वक्फ करेंगे। तनहर, ज़करिया, मूसा। ज़करिया। ज़करिया। तो ज़करिया ऐसे पढ़े के तस्दीद? हाँ ज़करिया ज़करिया। अच्छा। ज़करिया व उनसा वलसौफ यर्ज़ा। खड़ा ज़बर है ना यहाँ पे। हाँ। अअमालहुम। तो जज़म या अलीफ या खड़ा ज़बर? जज़म अलीफ। जो यहाँ पे जज़म भी है, खड़ा ज़बर भी है ना? जी हाँ। खत्म आयत के आखिर पर हुर्फ पर जज़म यहाँ पे है, खड़ा ज़बर यहाँ पे है, अलीफ यहाँ पे है, ज़करिया में अलीफ है। ज़करिया में अलीफ है। तो नाम उसको बगैर बदले पढ़ लेना। जी हाँ। हाँ हमारे असल लिख लेंगे हरकत को। हाँ लिख दीजिए। अब यहाँ से सब कुछ जो है एक एक आयत पढ़ना है, रेडी रहिए। ओके कितने पर 5 है ना? जी आपको चार आपको छोड़ के 4 है। अच्छा नहीं कुछ हो गया शायद।
ठीक है, चलिए पहली लाइन जो है हमारे अली भाई पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यलिद, यहाँ से ऊपर की, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़करिया, तो आपको यहाँ से मिला ये ज़करिया, नेक्स्ट। ज़करियुं व उन्सा, ज़करियुं व उन्सा, आमालहुम, आमालहुम, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। खींचो, वो भी खींचता है भाई जी, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। चलिए हमारे इमरान भाई फर्स्ट लाइन पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यलिद व लम यूलद। खलखला। क्या बोले आप? लम यलिद व लम यूलद। उसमें खलखला कितने हैं? 5। ये क्या है? क़ा तो क़ाफ तो बा जीम दाल मीम। 6 हो गए। 6 हो गए वो। मीम नहीं है, मीम नहीं है जी, नून। फिर से बोलिए। क़ाफ तो बा जीम नून। गलत। कुतुब दाल भी, अच्छा दाल मिस कर दिया। फिर से बोलिए। तो बा आना सर। पहले क्या बोले आप? क़ाफ इसके बाद तो इसके बाद बा इसके बाद जा जीम। जीम जीम इसके बाद दाल क़ाफ तो बा जीम दाल, दाल जी जिसका मखरज कुतुबुज्जद्दीन है, राइट। जी तो जी। एक हर्फ में आपको याद होने के लिए उनको पूरे को मिला दिया गया है। जी कुतुबुज्जद्दीन, कुतुबुज्जद्दीन। जद्दीन क़ाफ तो बा जीम दाल, ये पांचों भाया है, तो दिमाग में रख लेना। जी क़ाफ तो बा जीम दाल। अच्छा, ये आया तो क्या होता? जिसका मखरज क्या होता? टकराते टक्कर खा के अलग हो जाता। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है बोलो? मीम नहीं है यहाँ पे, लम। नॉर्मल पढ़ना, क़ाफ तो बा नॉर्मल जीम पढ़ना। दाल है ना भाई, लम जी यलिद, क़ाफ तो बा जीम दाल, दाल आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो टक्कर यलिद, हाँ। यलिद टक्कर खा के अलग होना, यलिद। फिर वलम नॉर्मल, यूलद। जी हाँ देखो यहाँ पे लम नॉर्मल, यलिद टक्कर खाना, फिर वलम, फिर नॉर्मल, यूलद। जी हाँ लम यलिद वलम यूलद। लद शुरू हो रहा आराम से, खत्म हो रहा टक्कर खा के। जी हाँ सूरह इखलास के लम यलिद, हम लम यलिद वलम यूलद पढ़ते बाद जने, ऐसा नहीं है। आपको बताया गया है कि क़ाफ तो बा जीम दाल ये आने के बाद ही जो है आपको मखरज टक्कर खा के अलग होना है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है बोलो आप? यख्तफू यख्तफू अबसारहुम अबसारहुम अब सौ। अच्छा, सौत क्यों खींच रहे हैं? खींच रहे हैं क्यों? जी हाँ सौत क्यों खींच रहे हैं? अलिफ बंदा है, अलिफ आया यहाँ पे। अलिफ उसका बंदा आया। कितने हैं? 3 क्या है बोलिए? अलिफ वाओ या। क्या करना है तो? आए तो खींचना, खींच के पढ़ना। यख, मैं पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ूंगा। देखो, यख तफू अब सोरहुम, सही पढ़ा मैं? जी हाँ सुनो, फिर से सुनो आप। यख तफू नहीं अब सोरहुम। हाँ, तो वो मोटा पढ़ना है।
हाँ, बारीक पढ़। को मोटा बनना है। यख तो फू फू दिया। फू फू अब सो बाद में क्या बोलते मालूम? अब सा बोलते, अब सा बोलते, अब सा गलत है तो दिया अब दिया। रोहम रहम नहीं, रा ने बोलना, रॉ बोलना, रॉ को हमेशा मोटा पढ़ना। वो रॉ के नीचे अगर जेर आया तो बात अलग है, बारीक पढ़ने का। नेक्स्ट ये बोलिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब वलिय दीनी बोलना है, आयत दीनी नहीं है ना यहाँ पे, तो नहीं वलिय नहीं दीनी दिया। बोलना। दीनी। लकुम दीनुकुम, दी अच्छा दी को खींच रहे हैं क्यों? या मद्दा आया तो खींचना। जियो। लकुम दीनुकुम कुम वलिय दी, अच्छा दाल क्यों खींच रहे हैं फिर? वही या मद्दा आया फिर से। नहीं चलिए अली भाई। अली भाई म्यूट वो है, खाली लिसन ओनली है क्योंकि बाहर है ना। अच्छा बाहर है, ओके बात कर ओके। सकते हैं। अजहर भाई जी हाँ अजहर भाई सही बोला नाम है। हाँ जी, पढ़िए। नेक्स्ट लाइन है समीर भाई। यस नेक्स्ट लाइन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरा लक सदरक। ये पढ़े आप और एक बार पढ़ो। अलम नशरा लक सदरक। कहाँ गलती हो रही है आपसे? फिर से पढ़ो। अलम नशरा, रुकिए यही गलती हो रही, फिर से बोलो आप। अलम नशरा लक सदरक। नश नश राह राह हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, हा हाँ नशरा बोलना है। हा जी, नशरा हाँ हाँ सख्ती वाला हाँ, नॉट नरमी। जी। अलम हाँ है नश ना, जी अलम नश रोह राह रोह। राह। बोलिए फिर से। अलम नशरा इसके बाद लक सदरक। सद 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 मोटा बोल रहे हैं आप। सद जी, सदरक सदरका सदरक। क ख क क क अलम बाद में क्या अलम बोलते बाद में अलम अलम बोलते बाद में अलम अलम बाद में क्या करते अलम मालूम? अलम यजअल, हालांकि अब अलीफ है वहां पे, तो इसको भी क्या करें बाद में? अलम नशरह लक सदरक पढ़ दिया, गलत पढ़ देते हैं अभी। ये क्या है? अलम अलम जी, आराम से अलम जी। नशरह, जहाँ पे सख्ती नशरह करना है वहां सख्ती करना अपन। जी। हाँ चलिए नेक्स्ट। इसके बाद वरफ़अना लक ज़िक्रक। फिर से बोलिए। वरफ़अना लक ज़िक्रक। ورفعنا ورفعنا عين أنا عين ورفعنا لك ذكرك ذكرك ذلك बारीक बना ذكرك बाद में क्या करते मालूम है? जिक को बारीक पढ़ने की जगह के उसमें क्या करते, रा को भी बारीक पढ़ते, ज़िक्र री बोलते थे कभी कभार, बोलते थे कभी कभार। हाँ वरफ़अना लक ज़िक्रक। फिर से बोलिए। सेम वर्ड। यस यस यस। वरफ़अना लक ज़िक्रक। टेक्स्ट के बाद वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू। फिर से बोलिए, दूसरे ने गौर से सुनो पूरे। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू। नेक्स्ट। इज़ क़ाला इज़ क़ाला खींचो क़ाला क़ाला इज़ क़ाला। फरीद भाई जी आपका ये है। मैं इसमें से पढ़ता हूँ। हाँ देखिए पढ़िए इसमें लिअबीही व क़ौमिही मा हादिही। फिर से बोलिए।
लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही। हा बोल रहे हैं, हा बोल रहे हैं आप। हा 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 नरमी वाला हा। मा हाज़िही मा हाज़िही। मा हाज़िही। नेक्स्ट। वलिय फ़ीहा मआरिबु उख़रा 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 उख। उख़रा। हाँ फिर से बोलिए। वलिय फ़ीहा मआरिबु उख़रा। क्यों खींच रहे हैं आप? खड़ा अलिफ है बल्कि, खड़ा अलिफ खड़ा जबर, खड़ा जबर आया, अलिफ के खड़ा बाद क्या पे जबर आया? खड़ा जबर आया। जबर खींच जी। रहे हैं। ओके नेक्स्ट। मआरिबु उक़रा। आगे। क़ाल ला तुआख़िज़नी क़ाल ला तुआख़िज़नी। और एक बार बोलिए। क़ाल ला तुआख़िज़नी। नी क्यों खींच रहे हैं आप? या मद्दा है वहाँ, कितने और मद्दा? 3 है, क्या है? अलिफ वाव या। नेक्स्ट। वइज़ा मरिज़तु फ़हुवा। इसकी आयत यहाँ पे मुकम्मल होती, फहुवा यशफीनी, यहाँ पे मुकम्मल फ़हुवा होती है। यशफीनी। चलिए हमारे इमरान पे आइए। जी। इन्ना इलाहकुम लवाहिदुन। फिर से बोलिए। इन्ना इलाहकुम लवाहिदुन। नेक्स्ट। उलाइका जज़ाउहुम उसके बाद अन्न अलैहिम। उला क्यों खींच रहे हैं आप? यहाँ पे खड़ा जेर है और जेर है। खड़ा जबर हाँ उसके बाद और उसको क्या बोलते बड़ा मद है, नहीं, बड़ा नहीं, मद है, नहीं। बड़ा मद है। ओके ओके सॉरी क्या है उन्होंने वो? क्या बोलते बोले तो मैं पूछा, बोला भाई सॉरी। ओके ओके ये क्या है ये? बड़ा मद। इसके अलावा भी कोई और मद रहता? छोटा रहता। छोटा रहता। छोटा मद रहता। जी। हाँ छोटा मद भी रहता। चलिए इसके बाद फिर से बोलो आप। उलाइका उलाइका जज़ाउहुम अन्न अलैहिम। नेक्स्ट। फ़इज़ा ताम्मतु कुबरा। कुबरा। फिर से बोलिए क्या है ये? फ़इज़ा ताम्मतुल कुबरा। ता को तो से मिला रहे हैं आप? जी हाँ। कैसा मिला रहे हैं बोलो मेरे को। फ़इज़ा नहीं सिर्फ यही बोलिए, यही बोलो खाली, ता से पढ़ो। यही गलती हो रही, यही गलती हो रही। अतित अतित ता में तो मिल जाना। अतित 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 ता में जो है बारीक में आती की जो है आप मोटा पढ़ना। फिर तित 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 बहुत बारीक ही यहाँ पे देखो। ता को आप बारीक पढ़ते, तो को आप मोटा पढ़ते, तो यहाँ पे बारीक मोटा दोनों साथ है, तो बारीक में आप मोटे को मिला देना वहां पे। अतित अतित आवाज क्या आ रही है? मीम की। क्यों आ रही मीम की आवाज? तशदीद है। एग्जैक्ट तशदीद है बोल के। अतित 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 मतुल कुबरा। चलिए हमारे फरीद भाई जी। ये क्या है बोलिए?
इदा इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा। अजहर भाई जी जी, कौन सा है उसमें भाई? ये मिन्हा मिन्हा का, ओके। यस बिस्मिल्लाह। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुइदुकुम नुईदुकुम। नुइदुकुम। ये आयत के बारे में पता है ना आप लोगों को मिन्हा खलकनाकुम कि ये आयत कहाँ पर इस्तेमाल होती? मतलब ये कुरान पाक की आयत है। जब देखिए कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो जब खबर में जब मट्ठी डालते हैं ना तो यही पढ़ते मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये पूरी आयत ये देखो, अच्छा मिन्हा खलकनाकुम एक, व फीहा नुईदुकुम दूसरी, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये जो आयत है ना ये इस्तेमाल होती जब आप खबर में मट्ठी डालते ना तो ये आयत इस्तेमाल करते हैं आप वहां पे पढ़ते ही। बाद लोगों को नहीं मालूम, कितने लोगों को नहीं मालूम, जी जी सिर्फ ऐसे ही मट्ठी डाल देते भाई। हमारा काम है कि जो है जब आप किसी को खुदा के हवाले कर रहे हैं, सुपुर्द लहद कर रहे हैं, तो जो है इसके बारे में भी मालूम होना जरूरी है कि कौन सी आयत पढ़ते क्या है वो। तो यही आयत है वो, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ओके जी। समीर भाई माजरत के साथ जी जी ये अब अपने पास तरीका 3 बार मुश्तक़ात का है, समझे हाँ तो भाई। तो ये जो आयत है तो उसको ब्रेक डाउन करना है समीर भाई। हाँ लाइक फॉर देखो एग्जांपल भाई पहली पहले मुश्तक़ात में मिन्हा खलकनाकुम पढ़ना, हाँ उसके बाद वफिया नुईदुकुम, दूसरी में वफीहा नुईदुकुम पढ़ना, हाँ तीसरी और में व मिन्हा नुखरिजुकुम तार तारतन उखरा। उखरा। हाँ। ओके ओके, नहीं मैं वही मतलब पूछ रहा हूँ मेरी ये नॉलेज क्या के लिए करना है, भाई। डिवाइड कर देना, मिन्हा वही वही, खलकनाकुम एक, वफिया नुईदुकुम दो, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आखिरी आयत बड़ी है जरा, हाँ जी जी जी, ओके ओके जरा बड़ी है। दैट्स फाइन। एक नई चीज ये वो ही समझे, इल्म में जियो आई, जियो मालूम है जियो। नई चीज इल्म में आई समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैच कैरी ऑन करना होगा ना समी भाई? नहीं एक मिनट बोलता हूँ, एक मिनट। ओके। तो ये आयत देखिए, पूरे देखो पूर्व से, ये पूरी आयत देखो आप लोग, सिर्फ देखो, जिससे पूछा उन्होंने बोला, ठीक है। ये आयत हमारे इमरान में बोलिए, ये आयत कौन से सूरे की है? ववजदक ضالًا फहदा। यस सूर्य उसका वद्दुहा, सूर्य वद्दुहा। ओके सूरह ज़ुहा। या सूर्य दुहा। फरीद भाई ये बोलिए, अभी जो पढ़े आप आयत, ये कौन सी आयत है? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल ज़िल्ज़ालहा, सूरह ज़िल्ज़ालहा। माशाल्लाह। ज़लज़ला। ज़िल्ज़ाला जिलजाल, ज़िल्ज़ाला। ज़िलज़ला। जिलजाल। अजहर भाई ये बोलिए, ये कौन सी सूरह का है? मैं पहले फोन पे देख रहा हूँ आपका कहाँ है सवारो। एरो यहाँ है। ओके, गैरी मग़ज़ूब ने, यस ओके गैरी मग़ज़ूबी, ओ सूरह फातिहा का है। सूरह फातिहा। किसी फिजी में क्या जरूरी। अली भाई हमारे इमरान भाई बोलिए, ये कौन सी आयत का है, ये कौन सी सूरह का है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये सूर्य काफिरून। फरीद भाई ये व रफ़अना लका ज़िक्रक, सूरह नशरह। ये अलम नशरह, नशरह, सूरह नशरा का ही है। नशरह। ठीक है चलिए, ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का। हाँ ये एक पढ़िए हमारे इमरान पे, पढ़िए क्या है ये? या अहलल किताबी लिमा तुहाज्जून फी इब्राहीम।
ये और एक है यहाँ पे तसफ़हु युज़हिबु गिल्ला, मुसाफिहा किया करो कीना दूर करता है। मतलब इसका हाथ हाथ मिलाया करो गुनाह झड़ते। मतलब मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते उससे रहो, क्या है जो है आपसी अगर इख्तलाफत भी अगर है तो वो दूर हो जाते कभी दूर होते जी। कुलू जमीअन वला तफर्रकू, मिलकर खाओ अलग अलग नहीं। जो कि अब अपन उल्टा कर रहे हैं पूरा हाँ पूरे अलग अलग खा रहे हैं। पैंडेमिक से। हाथ नहीं मिलाना, दूर रहो, एक एक घर को नहीं जाओ। पूरी काया पलट गई। रिकॉर्डिंग रोक दूं मैं? हाँ रिकॉर्डिंग जो है आप रोक दीजिए। अच्छा एक हो मिनट, गया। एक मिनट। ये आप लोगों को तो पता है ना डायग्राम का पूरा ये? जी 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 हाँ। जी जी। अच्छा ये कौन सा है? ये मतलब ये कौन से हलक से निकलती, ये हलक कौन सा है? खलखला, खलखला, हलक़ी हलक़ी कितने हैं? हल्की, हलक़ी छः छः। तो हुरूफ खलखला और हलकी। हलकी में कंफ्यूज मत हो आप लोग। हाँ हाँ नहीं नहीं, जी हलकी जी है, जी। सॉरी हलकी अलग है, जी 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 जी। खलखला हलकी। खलखला, जी हाँ जी जी। खलखला अलग है, हुरूफ हलकी हलक से निकलने वाले हुरूफ। हुरूफ खलखला 5 है, क़ाफ क़ा बा जीम दाल। जी जी। ये होठों से निकलने वाले बा मीम फा वाव, मतलब जो होठा मिलते हैं ना सामने के, जी बा मीम फा वाव। बा जब बोलते हैं आपको होठ मिलाना ही पड़ता, बगैर होठ पड़ता ही मिलाए पड़ता, बा नहीं मीम, निकलता। मीम भी। चलिए ये पढ़िए पूरे, ये क्या है? ये हमारे फरीद भाई रब्बना पढ़िए। तक़ब्बल मिन्ना। नहीं फरीद भाई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अंतस समीउल अलीम। अंतस समीउल अलीम, अंतस समीउल अलीम बोलना। जी हाँ। उसके बाद सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति मा इज्जति अम्मा यासिफून। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन। ये भी आयत है ये सूरह के आप आखिर आयत पे। दीजिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल ये अलीम, अपन यानी वो कोई सुनने दुआ, सुनने ये तो वाला दुआ और है। जानने वाला है। और ये सुबहान रब्बिका तो 23 पारे के आए थे। नमाजें पढ़ते कोई लोग हैं। नहीं, हाँ नमाज में पढ़ते, नहीं, आप उसमें खुतबों में ये जब एंड खुतबों में होता खुद कर दे खुतबा। सुबहान रब्बिका रब्बिल, और ये तकरीबन जो है अपने तखारी में भी इस्तेमाल करती है कोई चीज़ भी का। महफिल से आप खत्म होने के जब जो है सो ये पढ़ सकते हैं ये पढ़ते नहीं, पढ़ते मैं वो बोल रहा हूँ नमाज एंड में। में पढ़ाते ये। हाँ हाँ, पढ़ा सकते बिल्कुल, हाँ यानी कि कुरान की वो आयत है वो बिल्कुल। 3 आयत सलाम खत्म हो रही अलल ना। मुरसलीन। और जो है खास तौर पे जब जुम्मे के खुतबे में आखिर जब खुतबा खत्म पे आता ना, हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। जब पढ़ते सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब शुरुआत हो रही उसकी तारीफ से, इख्तिताम हो रहा उसकी तारीफ से। बेसिकली दुआएं हैं मसनून के से भाई। यस, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी शुक्र तमाम अदा तारीफ करें। अल्लाह ही के लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अंतस समीउल अलीम। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग